बच्चों इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे आप ऐसा समझो, मान लो कि z इज इक्वल टू, मैंने आपको ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया x प्लस आयोटा हुआ है, और मैंने आपसे ये पूछा कि आप मुझे रियल पार्ट ऑफ z बताओ, तो आपका जवाब होगा कि x। मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बताओ, तो आपका जवाब होगा y। बट मान लो कि आपको ये चीज ऐसा सीधा सीधा ना लिख करके मैं ऐसा कुछ लिख के दे दूं, लॉग बेस में ई और एक्स प्लस आयोटा हुआ है। बाकी बेस में ई की जगह आप ऐसा भी लिखोगे तब भी चलेगा। लॉग बेस में 10 लो, एक्स प्लस आयोटा हुआ है ले लो। और मैं यहाँ पे पूछूं इस एक्सप्रेशन में कि आप मुझे इसका रियल पार्ट बताओ, इमेजिनरी पार्ट बताओ, साथ ही साथ इसकी मैग्नीट्यूड भी बताओ। जैसे यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड ऑफ जेड पूछूंगा तो आपका जवाब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सेम चीज, मतलब ये जो तीन इन्फॉर्मेशन है ना, ये तीनों के तीनों इन्फॉर्मेशन मान लो कि मैं अब इस केस में पूछता हूँ, तो आप में से मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर नहीं कर पाओगे। बाकी किसी के माइंड में आ रहा होगा कि चलो इसको ऐसा लिख लो, लॉग ई बेस एक्स प्लस लॉग ई बेस आयोटा हुआ है। तो मैं बताना चाहूंगा कि लॉग का ऐसा प्रॉपर्टीज होता नहीं है, तो ये चीज गलत हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से चीजों को हम सोच नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो, छोटे से वीडियो में बेसिकली मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि इस तरह की चीजों को कैसे हैंडल करोगे। क्योंकि इसी के बेसिस पे मान लो कि आपसे इस टाइप के प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, फाइंड द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस वैल्यू। या फिर इसी में इस टाइप के प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता है, फाइंड द रियल पार्ट ऑफ tan इनवर्स 5 आयोटा बाई 3। इस टाइप की चीजें जब भी आपसे पूछा जाएगा ना, तो आप फंसोगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पर्पज से मैं आपको ये वाली कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के पहले ना मैं आपको एक फास्ट रिवीजन करा देता हूँ। जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा हुआ रहे, तो इसको अपन कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। इसी चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इस पार्ट को हम लोग पोलर फॉर्म बोलते हैं। और यही चीज ऐसा कुछ लिखा जाता है आर ई की पावर आई थीटा, तो इसको हम लोग यूलर फॉर्म बोलते हैं। इतना सबको पता होगा। अभी हमारे सामने क्या टास्क है, हमारे सामने मेन टास्क ये है कि लॉग बेस में कुछ भी हो, ई हो या फिर टैन हो, अगर ऐसा कुछ दिया रहे, इसका हम किस तरीके से इस चीज को सिंप्लीफाई करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बता सकते हैं। तो देखो बच्चा, ये बहुत ही सिंपल है। स्टेप वन, आपको क्या करना है ना, कि लॉग ई बेस एक्स प्लस आई हुआ है ना, इसके जगह पे आप कुछ मत करो, ये वैल्यू उठा के रख लो, क्योंकि ये अल्टीमेटली एक्स प्लस वाई के इक्वल ही है ना। तो यहाँ पे आप लिख लो आर ई बेस ई की पावर आर ई मल्टीप्लाइड बाय आई थीटा, और ये चीज आपके हो जाएंगे लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज करके, लॉग ई बेस आर प्लस लॉग ई बेस ई की पावर आई थीटा। और इस चीज को फाइनली सिंप्लीफाई करोगे ना, तो आपको मिलेगा लॉग ई बेस आर और आई थीटा बाहर आ जाएगा, और ये लॉग ई बेस ई तो वैसे 1 हो जाएगा। तो फाइनली आपको यहाँ से क्या क्या मिलेगा ना, आपको एट द एंड ऐसा कुछ मिल जाएगा, लॉग बेस में ई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू लॉग ई बेस आर। तो आर बोले तो मैग्नीट्यूड होता है, तो इसको मैं ऐसा लिखूं तब भी वैलिड होगा, प्लस आई, और देखो ये पूरा पार्ट तो 1 हो जाएगा। और थीटा की बात करें तो थीटा क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ मॉड वाई बाय एक्स। तो ये चीज क्या आ जाएगा, आयोटा टाइम्स tan इनवर्स मॉड वाई बाय एक्स। ये कुछ ऐसा हो गया। तो कहने का मतलब, जब कभी भी लॉग लगा हुआ रहे और आपसे रियल पार्ट और उसकी इमेजिनरी पार्ट पूछा जाए, तो आपको चीजों को इस तरीके से सोचना होगा। तो देखो अभी इसका क्या यूज है, इसका बहुत सारा यूज है। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे ऐसा पूछता हूँ कि आप मुझे इसका जो है ना लॉग बेस में ही 1 + √3 आयोटा, मैं बोलता हूँ इसका रियल पार्ट बताओ। तो देखो इसका रियल पार्ट बताने के लिए ना, इसको आप पहले क्या लिख सकते हो, लॉग बेस में ये रखोगे, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोले तो 2 आ जाएंगे, प्लस आयोटा टाइम tan इनवर्स √3/1 कर लोगे, और इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर लोगे, ये आपके रियल पार्ट हो गए, ये आपके इमेजिनरी पार्ट हो गए। आप समझ पा रहे हो ना, ये भी यूज है। तो देखो ये चीज मैंने यहाँ पे अभी इसलिए डिस्कस किया, अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली है तो आपको जरूर ये वाली सॉल्यूशंस के बारे में सोचना चाहिए कि tan इनवर्स 5i/3 होगा, तो इस केस में इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो इस चीज का सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में दिया हूँ, अभी लिंक आ रहा होगा इस वीडियो को, तो उस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। बाकी फर्स्ट टाइम आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो,
और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।